डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी कौन थे? ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया उन्हें जानती है और बड़े बड़े लीडर्स उन्हें फॉलो भी करते हैं। मोदी जी जितना भी गाली दे गांधी परिवार को, पर फिर भी गांधी जी की रास्ता पे चलने की बात करते हैं। पर क्या था महात्मा गांधी जी में, और महात्मा गांधी जी आखिर कौन थे? उनकी नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, असली नाम था। तो महात्मा गांधी कैसे पढ़ा, आप क्या जानते हैं? चलिए आज बात करते हैं, सारी बात कर लेंगे आज। पर खैर, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी है महात्मा गांधी जी के बारे में। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको ये पहले पसंद आ जाए तो हम कंट्रोवर्सीज में भी बात करना शुरुआत कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में महात्मा गांधी जी के बारे में अगर कोई एक ही लाइन में बोल सकता है तो ये बोल सकता है कि महात्मा गांधी एक विजनरी लीडर थे, उसके साथ एडवोकेट थे नॉन वायलेंट रेजिडेंस में। नॉन वायलेंट रेजिडेंस क्या होता है? जो कि पीस और इक्वलिटी के बारे में बात करता है। भाई साहब, महात्मा गांधी जी एक ऐसे लीडर थे ना, एक ऐसे लीडर मतलब क्या, मतलब मैं उन्हें ग्रेट लीडर्स में एक नंबर पर रखना चाहता हूँ भाई साहब। क्योंकि महात्मा गांधी जी ना भाई कमाल के आदमी थे। क्योंकि जितने भी आप बड़े बड़े लीडर्स देखो, जितने भी आप और भी इंडियन में और भी बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। क्योंकि उनके पास था नॉन वायलेंस। इस एक अस्त्र से ना अंग्रेजों को खदेड़ा जा सकता था, अंग्रेजों को निकाला जा सकता था। पर उनकी भी कुछ गलती हो गई जो कि अंग्रेज गए नहीं और उन्हें जेल में डाल दिए। खैर बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। पर महात्मा गांधी जी बहुत ही उम्दा लीडर थे और बहुत ही विजनरी लीडर थे। आप उन्हें वर्तमान में नहीं सोच सकते, वो फ्यूचर को देखकर जान सकते थे कि वो क्या होने वाला है, और उसके साथ वो वर्तमान में फैसला लेते थे। भाई साहब कमाल के आदमी थे। आप आज जितने भी लीडर्स देखो उन्हें तो गाली देते हैं, बढ़कर तो गाली देते हैं। जैसे बीजेपी के आप देखे होंगे कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि गांधी परिवार और महात्मा गांधी जी को गाली तो भर के देते हैं, पर उन्हीं के रास्ते में फिर चलने की बात करते हैं महात्मा गांधी जी। मतलब आप उन्हें इग्नोर तो कर सकते हो पर उन्हें छोड़ नहीं सकते। इसीलिए तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे आप मेरे मैं जो कर रहा हूँ वो ना करो, मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो आपको जो रास्ता दिखा रहा हूँ उसमें चलो, उसमें से ही आपकी कुछ हो सकता है। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी जो कि एक पीस और इक्वालिटी के बारे में बात करते थे। ओके, चलिए ब्रीफली जानते हैं उनकी ईयरली लाइफ के बारे में, उसके बाद ही हम और कुछ बात करेंगे। उनकी ईयरली लाइफ कैसा था? वो जन्म हुए थे 1869 में, जो कि गुजरात की पोरबंदर में जन्म हुआ था उनका। और वो स्टडी किए थे लंदन में, लॉ की डिग्री लेकर आ गए इंडिया पे। पहले गए थे अफ्रीका, उसके बाद आ गए इंडिया पे। सोशल जस्टिस लड़ी, लोगों को समझा, लोगों को कैसे जोड़ा जाए वो 1 साल तक देखते रहे। उसके बाद धीरे धीरे समझ कर एक लीडर की जो भी कैरेक्टर होता है ना, वो भाई साहब उन्हीं से आता है। भाई आप अगर आज से ही उन्हें फॉलो करना जान लेते तो आप एक अच्छी लीडर बन सकते हो भाई साहब। क्योंकि कैसे लीडर बना जाए, कैसे एक आंदोलनकारी से एक लीडर बन सकते हैं, वो उनसे आप सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है उनकी इंडिपेंडेंस करियर में क्या क्या बदलाव हुआ, वो कैसे चैंपियन बन गए एक ही बातों में। तो उन्हीं क्यों बोला गया कि महात्मा गांधी ना होते तो इंडिपेंडेंस मिलना आसान नहीं था। क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा ना बहुत सारे लीडर्स ऐसे निकल कर आए कि उनसे मतलब इंस्पायर होकर आए। जैसे भगत सिंह आप बोल सकते हो, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आप आज जानते होंगे ना, BR अम्बेडकर, भगत सिंह और भी हमारे सुभाष चंद्र बोस, कितने ना जाने कितने लीडर्स उनके बारे में अच्छा बात बोल चुके हैं। आप क्यों उन्हें गाली देते हो भाई साहब? मानना पड़ेगा। आप जिन लीडर्स को महान मानते हो, उन लीडर्स ने उन्हें महान माना था, उन्हें महात्मा कहा था, तभी तो जाकर देश ने आज़ादी पाई थी। तो ज़्यादा सा प्यार महात्मा गांधी जी के लिए भी बरकरार रखना भाई साहब। तो उनके बारे में 2 डिसीजन ऐसे था ना कि लोगों के देखना सोचना इरादा ही सब कुछ बदल दिया। वो क्या था? नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस। ये क्या था? मतलब आप कुछ भी अंग्रेजों से ना खरीदो, अंग्रेजों से कुछ भी ना खरीदो। ये था उनका, ना पीटना है, ना मारना, ना कुछ करना, बस अंग्रेजों की इकोनॉमी को ठेस पहुंचेगा तो वो चले जाएंगे। क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो इंग्लैंड से पढ़ाई कर आए थे, तो वो जानते थे कि ये बस बिजनेस के लिए और लूटपाट के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे आना था। वो आए, हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करेंगे, उसके साथ वो निकल जाएंगे। पर कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ हो गई जो कि फिर से महात्मा गांधी जी को ये नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस को रोकना पड़ा। उसके साथ
कुछ बातें फिर से करेंगे और फिर लेकर आ गए हो सत्याग्रह, वो तो काम ना आया, पर सत्याग्रह से भी लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने, मिलियंस ऑफ पीपल्स इंस्पायर्ड होने लग गए सत्याग्रह और नॉन वायलेंट सिविल्स डिसोबीडियंस से। जो ये आदमी कुछ ना कुछ तो भाई कर जाएगा भाई साहब। उसके बाद निकला 1930 में सॉल्ट मार्च, क्योंकि अंग्रेजों का ये बस हुकूमत था, ये बस रूल था, मोनोपोली थी एक, बोल सकते हो आप सॉल्ट के लिए। आप आज एक दिन आप बिना सॉल्ट के रहने देख लो भाई साहब, मर जाओगे। कुछ भी विदाउट सॉल्ट कुछ भी चीज़ आपको टेस्ट ही नहीं लगेगी। अंग्रेजों को ये बनाना आता था, और ये जब स्वाद चखा चुके थे ना हमारे लोगों को, बस मोनोपोली क्रिएट कर दी। कोई नमक नहीं बना सकता, जो भी हम बनाएंगे वही तुम लोगे। और बहुत ज़्यादा मतलब 200%, 300% इस तरह से टैक्स वसूली करते थे। पर तभी महात्मा गांधी जी आए, वो बोले कि क्यों सॉल्ट मार्च, तो हम भी सॉल्ट बना सकते हैं। ये सॉल्ट क्या आपने क्या कुछ आर्टिफिशियल से बनाते हो क्या? नेचुरल सिस्टम है, समंदर आपका भी है, हमारी भी है, आप बना सकते हो, हम क्यों बना नहीं सकते? तो महात्मा गांधी जी दांडी मार्च निकाले और सॉल्ट मार्च निकाले, और उसके साथ लोगों को न्याय देने की काम किए। लोग वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होने लगे। इसीलिए तो लोग उन्हें पूजना भी शुरू कर दिया। उन्हें महापुरुष मतलब क्या क्या नाम दिया गया, वो क्या मतलब ऐसे भी बोला गया कि वो भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार हैं। समझ रहे हो ना? लेगेसी ऑफ पीस, मतलब जबकि आप पीस के रूल बारे में बात होना, महात्मा गांधी जी को आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसे आदमी थे और एक पीस रूल को, एक पीस और इक्वालिटी रूल को ऐसे लेकर गए हैं ना भाई साहब। लोगों की यूनिटी इन्होंने ला कर दे दी उनके हाथों में। पीसफुल रेजिडेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करते थे, और इक्वालिटी जस्टिस उनके लिए तो जीना मरने का बात था। आप महात्मा गांधी जी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी जी को आप गाली दे सकते हो, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? महात्मा गांधी जी की आप गाली कर सकते हो, आप कंट्रोवर्सी कर सकते हो, कुछ भी उनके बारे में बोल सकते हो, पर उनकी रास्ता, उनकी क्या बोल सकता हूँ मैं, उनकी सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और एक विजनरी लीडर थे, जो कि फ्यूचर को देखकर वर्तमान में क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचते थे। वो ऐसे नहीं सोचते थे कि वर्तमान में तो कर रहा हूँ, फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। नहीं, वो ऐसे नहीं थे। वो थे भाई साहब फ्यूचर को देखकर, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है वो हाइपोथेसिस करते थे, उसके साथ वो वर्तमान में उसके प्लानिंग करते थे। इसी तरह से तो धीरे धीरे करके अंग्रेजों को खदेड़ा। ओके, जितने भी आप बड़े बड़े लीडर्स देखते हो ना, महात्मा गांधी जी के वो फेवर में ही थे। महात्मा गांधी जी को वो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उनके साथ ही काम करना चाहते थे। इम्पैक्ट ऑफ सिविल राइट्स के बारे में क्या, पब्लिक उनके साथ कैसे जुड़े भाई साहब। पब्लिक पागल थे उनके लिए, पब्लिक तो पूजने लग गए भाई, और सिविल राइट की फ्रीडम के बारे में महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के साथ भी बात करते थे। अंग्रेजों के साथ तो उनके उठना बैठना था, क्योंकि अंग्रेज के देशों से तो पढ़कर आए हैं ना, तो अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से वो समझते भी हैं। ओके, उसके साथ ग्लोबल रिकॉग्निशन, कैसे इंडिया को कैसे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, उसके साथ महात्मा एक नाम ऐसे कैसे पड़ गया। उनके नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था ना, मैं पहले से ही बता चुका हूँ। इस बार बात करेंगे कि महात्मा नाम किसने दिया और कैसे पड़ा। ओके, तो अब नॉन वायलेंस उनके लिए जीना मरने का बात था, और उनके सिद्धांतों में एक नंबर से आता था नॉन वायलेंस। आप अगर नॉन वायलेंस के लीडर के बारे में बात करो, आज भी ना जो भी लीडर से पीसफुल की अवार्ड, नोबेल प्राइज़ पाते हैं ना, तो उनकी रास्ते नॉन वायलेंस रास्ते में जाकर ही मिलता है उन्हें। ओके, तो महात्मा नाम किसने दिया आप जानते हो क्या? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि वो हमारे नेशनल एंथम लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय है, ये लिखा था उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की आख्या दिया था। आप जान पाए ना? अगर पहले से ही पता होगा तो बता देना। महात्मा गांधी जी की लाइफ की लेगेसी कंटिन्यू होती है, इंस्पायर जनरेशंस। ओके, बहुत सारे यूथ होंगे, जो यूथ आजकल तो उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में बस बुरे से बुरे बातें बताए जाते हैं और कुछ भी नहीं। भाई साहब, महात्मा गांधी जी के रास्ते में चलना इतना आसान नहीं है जितना आसान ये लगता है ना। नॉन वायलेंस, किसी को पीटो, किसी को मत मारो, किसी को मत पीटो, किसी के साथ झगड़ा ना करो, ऐसे ही अच्छी तरह से खुशहाल ज़िंदगी जियो। नहीं भाई साहब, इतना आसान नहीं हो सकता। ओके, पर महात्मा गांधी जी अपने साथ जीकर उन्होंने दिखाया है कैसे। महात्मा गांधी जी क्या क्या ना किए भाई साहब, वो ब्रह्मचर्य की भी किए, साबरमती आश्रम खोल दिए, मतलब क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया। महात्मा गांधी जी एक ज़िंदगी में ना बहुत कुछ कर लिए भाई साहब, इतना मैं बता सकता हूँ। और उनकी ज़िंदगी की एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा कैरेक्टर रहा नॉन वायलेंस की रूल। ओके, ये है हमारे
प्यारे महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि आप उन्हें बार बार हर जगह बस उन्हें मुस्कुराते हुए ही देखोगे।